हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 अभ्यास 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का भाग, द डिवाइडेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या है देखेंगे, हम लेंगे यदि P अपॉन Q तथा R अपॉन S कोई परिमेय संख्याएं हैं, कोई परिमेय संख्याएं हैं तो P अपॉन Q को P बटे Q को डिवाइड करना है R बटे S से। P बटे Q को R बटे S से भाग देना है। तो आप इसको किस तरह से भाग देंगे, देखिए P बटे Q बटे R बटे S। P बटे Q को भाग देना है R बटे S। तो इस S की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, P गुणा S और गुणा Q गुणा R, Q गुणा R। तो इस तरह से आप इसको भाग करते हैं। एक एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल 1 देखिए, 1/2 को डिवाइड करना है कितने से, 1/8 से डिवाइड करना है। करिए इसको डिवाइड। देखिए 1/2 को डिवाइड करना है 1/8 से, तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को एक साथ कर देंगे। तो 1 गुणा 8 और 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। अब इस 2 से 8 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। 4 की 1 को गुणा कर दी 4, नीचे कितना बचा 1। तो 4/1 का मतलब कितना हो गया 4, 4/1 का मतलब हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ये अभ्यास 1 जी का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसको आप भाग देना है, तो क्या करना है, माइनस के 8/5, 8/5 को भाग देना है 1/-10 से। तो इसको आप इस तरह से भाग देंगे, 8/- माइनस के 8/5 और 1/-10। तो अब हम करना क्या है, नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की इस तरह से कर लेंगे। चलिए करिए, माइनस के 8 और गुणा माइनस के 10। ये कितना हो गया, 5 गुणा 1, 5 गुणा 1। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब इस 5 से 10 को काटूंगा 2 बार, तो 8 की 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 दूनी 16। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है, देखिए 18 को भाग देनी है किससे, माइनस के 12/7 से। तो इसको आप इस तरह से भाग देंगे, 18, आप इसके नीचे कुछ है नहीं तो आप ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो गया, माइनस के 12/7। अब आप ध्यान देंगे, ये 12 के हर में 7 है, तो 18 के हर में 7 1 है, तो आप ऊपर नीचे 7 से गुणा कर सकते हैं। अब नीचे वाले की आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों की इस तरह से कर दीजिए। करिए, तो 18 गुणा 7 और 18 गुणा 7 गुणा 7, नीचे वाले के ऊपर कर दी, बीच वालों की दोनों की एक जगह कर देंगे। ये हो गया माइनस के 12, 7 से कट गया 7। ठीक, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस के 18 गुणा 7/12। देखिए अब 6 से 2 बार इसको काट दिया, 3 बार इसको काट दिया, तो कितना हो गया, माइनस के 7 क्या 21, माइनस के 21/2, 21/2। 2 से आप 21 को डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 1, तो 10 सही 1/2। इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 10 सही 1/2। चलिए अब आप करेंगे थर्ड पॉइंट, देख लीजिए।
थर्ड पॉइंट को आप किस तरह से हल करेंगे, ये है आपके पास में -8, -8 को डिवाइड करना है आपको कितने से, 5/-16 से। चलिए 5/-16 से आपको उसको डिवाइड करना है। इस तरह से लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाय 5/-16। चलिए देखिए ये फर्स्ट है, तो ये हो गया -8, आप ऊपर नीचे 1 से गुणा कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 5/-16। अब देखिए 5 के हर में -16 है, तो 8 के हर में भी आप -16 बना लीजिए, तो -16 मतलब -16 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखेंगे इसकी आप इस तरह से गुणा कर देंगे, करिए -8 गुणा -16 गुणा -16। अच्छा इतना हो गया। अब ये हो गया -16 और गुणा 5। देखिए -16 से -16 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 16 × 128, 128/5। अब हमें क्या करना है, 5 से 128 को डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब 12 में से 10 घटा दिया 2, अब ये हो गया 8, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब 28 में से 25 घटा दिया, कितना हो गया 3, तो 25 सही 3/5, 25 सही 3/5 में हम इसको लिख सकते हैं, 25 सही 3/5, 25 सही 3/5, इस तरह से भी हो जाएगा। अब हम करते हैं, अब हम पढ़ेंगे 1 का 4th, 5th और 6th पॉइंट। चलिए 4th पॉइंट देखते हैं। देखिए 65/-14 को 13/7 से भाग देंगे, तो 65/-14 को डिवाइड करना है, भाग देना है -13/7 से। चलिए तो 65/-14, ये कितना हो गया, -13/7। देखिए नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाओगी, इन दोनों के बीच में इस तरह से हो जाएगी, तो 65 × 7, ये कितना हो गया, -14 और गुणा -13, माइनस माइनस हो गया प्लस। इस 13 से 65 को हम 5 बार काटेंगे, 13 पंजे 65, इससे इसको काटेंगे 2 बार, तो 5/2 हो गया, कितना हो गया, 5/2, 5/2। अब 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा दिया 1, तो 2 सही 1/2, क्या आया, 2 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे 5th पॉइंट पे। देखिए 5th पॉइंट देखते हैं, ये है 5/12, 5/12 को आप डिवाइड करेंगे -4/9। देखिए 5/12 -4/9, नीचे वाले की इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वालों के दोनों की ऐसे कर लेंगे। देखिए 5 × 9 और 4 × 12 × -4, चलिए 3 से 3 बार ये काट दे, 3 × 9, 3 × 4 12, तो कितना हो गया, ऊपर अब बचा 15, 5 × 3 15, नीचे हो गया 4 × 4 -16। ये आपको पता है हर में माइनस नहीं होता, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -15/16, ये हो गया आपका 5th पॉइंट। अब आप करते हैं 6th पॉइंट। चलिए 3/4 को हमें डिवाइड करना है कितने से, -9। चलिए तो 3/4, अब ये हो गया माइनस, तो देखिए इसके हर में 4 है, तो यहां भी आप हर में 4 बना लीजिए, जब यहां हर में 4 लगा दिया तो यहां भी 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, करिए 3 × 4, 3 × 4 और क्या है, अब इनकी एक साथ करूंगा, -9 × 4 × 4। देखिए इस 4 से 4 कटेंगे, तो कितना बचा, 3, -9
और गुणा 4। अब इस 3 से 9 कितनी बार कटेगा, माइनस के 3 बार कट जाएगा। ये माइनस है हर में तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 4 दिया 12, 3 बार कटेगा तो माइनस के मतलब 12, माइनस के 1/12। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। चलिए इसका पहला पॉइंट करते हैं। इसमें क्या दिया है, -1/8 को भाग दिया है 3/4 से। -1/8 को 3/4 से भाग देने पे हमें बताना है परिमेय संख्या है अथवा नहीं, ये कथन सत्य है या असत्य है। चलिए तो माइनस के 1/8 को भाग दे देंगे 3/4 से, नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैसे करते हैं करिए। माइनस का 1 गुणा 4, ये कितना हो गया 8 गुणा 3। देखिए इस 4 से इस 8 को 2 बार कर दो तो ऊपर हो गया माइनस का 1 और नीचे होगा 2 गुणा 3, तो कितना हो गया 1/6। 1/6 क्या है, माइनस का 1/6। माइनस का 1/6 है जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती हो और ये नीचे वाला q 0 के बराबर ना हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये परिमेय संख्या है, ठीक। तो ये कथन कैसा है, ये कथन सत्य है, तो इसको आप लिख लेंगे सत्य है। चलिए अब आप करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप इसकी सबसे पहले ये बायां पक्ष होता है दायां पक्ष, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 8/-9 को भाग देना है किससे, -4/3 से। चलिए 8/-2 और -4/3, नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों के बीच वालों के एक साथ कर देंगे तो करिए 8 गुणा 3 और -9 और गुणा -4। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 2 बार कटेगा, इस 3 से ये 3 बार कटेगा तो नीचे हो गया 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष में क्या है, -4/3 को भाग देना है 8/-9 से। चलिए भाग देंगे, -4/3 भाग 8/-9, नीचे वाले के ऊपर कर दो, इन दोनों के एक साथ कर दो, करिए -4 और गुणा -9 और 3 गुणा 8, माइनस माइनस प्लस, इससे काट दिया 3 बार, इससे काट दिया 2 बार, तो कितना होगा 3/2, 3/2। तो ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो 2/3 बराबर नहीं है किसके, 3/2। ये बोल रहा था कि ये बराबर है। अब बताइए कथन सत्य है असत्य है, जब ये बराबर नहीं है तो ये कथन असत्य है। कैसा कथन है ये, असत्य, असत्य कथन है। देखिए 2 का फर्स्ट और सेकंड आपको कराया जा चुका है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट को आप सोल्व करते हैं। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -15/56 को डिवाइड करना है 1 से, 1 से भाग देना है। चलिए इसको भाग देते हैं, -15/56 को डिवाइड करना है 1 से। 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको यही संख्या मिल जाएगी, तो -15/56 ही हो जाएगा। तो इसका -15/56। अब ले लेंगे आप राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये हो गया 1 को भाग देना है -15/56 से। चलिए अब 1 को आप कितने से भाग देंगे, -15/56 से। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 1 क्या, देखिए इस -15 का जो हर है, -15/56 इसका हर है 56, तो आप ऊपर नीचे 56 से क्या करेंगे
भाग दे देंगे, मतलब ऊपर नीचे 56 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया -15/56। चलिए इनको इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितना हो गया 1 गुणा 56 और गुणा 56। नीचे कितना बचा, ये हो गया 56 गुणा -15। देखिए 56 से 56 कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बचा भाई आपके पास में 56/-15। 56/-15, 56/-15 को आप लिख सकते हैं -56/15। तो देखिए ये -15/56 है, ये -56/15 है, तो आप लिख सकते हैं -15/56 बराबर नहीं है किसके, -56/15 के। ये इसके बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर नहीं है तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। लेकिन ये बोल रहा है कि ये बराबर है, लेकिन ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। चलिए अब आप करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -9/10 को भाग देना है -9/10 से। नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से करेंगे -9 गुणा 10 और -9 और गुणा 10। देखिए -9 से -9 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, तो आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1, राइट हैंड साइड क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड बराबर है। तो जब दोनों साइड बराबर है तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य है। ये कथन हो जाएगा सत्य। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2/3, 2/3 को भाग देना है -4/5। देखिए किस तरह से, देखिए 2/3 भाग है -4/5, नीचे वाले की इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए। तो 2 गुणा 5 और 3 गुणा -4। देखिए इससे इसको काट दूंगा 2 बार, -2 बार कटेगा। तो अब ये कितना हो गया 5, 5 3 गुणे 6, माइनस में हो गया 6, तो 5/-6, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -5/6 हो गया, -5/6। अब आप सेकंड पॉइंट करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट में क्या दिया है देखते हैं। -4 को भाग दिया है -3/5। चलिए अब ये हो गया -4 और इसको डिवाइड करना है -3/5 से। देखिए ये -3/5 है, ये 4 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे आप 5 से गुणा कर देंगे, तो -3/5 हो गया। नीचे इनके ऊपर इस तरह की मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 गुणा 5 तो है ये, अभी 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना हो गया 5, नीचे कितना हो गया -3। देखिए माइनस माइनस कटेगा, माइनस प्लस, अब इस 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 पंजे 20, कितना हो गया 20/3। 3 से 20 को भाग दे देंगे, 3 से 20 को भाग देंगे, तो कितना हो गया देखिए 36 18, तो कितना हो गया 2, तो 6 सही 2/3, तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3 भी इसका आंसर हो सकता है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखिए थर्ड पॉइंट को कैसे करते हैं, -6/7 को भाग देना है -15 से। चलिए तो -6/7 और ये हो गया -15। देखिए 6 में ये हर कितना दिया है 7, तो आप ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। अब आप इनकी इस तरह से गुणा कर देंगे, करिए -6 गुणा 7, अब इनके बीच में हो जाएगी 7 गुणा -15 और गुणा 7। देखिए माइनस माइनस प्लस, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, अब ये कितना हो गया 6, ऊपर बचा 6, ये हो गया 15 गुणा 7। अब 3 से काट दीजिए, 3 दूनी
6 और 3 पंजे 15, तो 2 बटे ये कितना होगा 7 पंजे 35, तो 2 बटे 35 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट कराए जा चुके हैं, तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट को देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे। -1/8 को -1/8 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो किस तरह से करेंगे, -1/8 डिवाइड बाई 3/4, नीचे वाले की इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ऐसा करिए, माइनस का 1 गुना 4, ये कितना हो जाएगा 8 गुना 3, इस 4 से 8 को 2 बार कर दो, तो ऊपर हो गया माइनस का 1 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/6 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, फिफ्थ पॉइंट है तो 15/7 को डिवाइड करना है, भाग देना है -5/7 से। देखिए इसकी ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी एक साथ कर देंगे, करिए, तो 15 गुना 7 और नीचे है 7 गुना -5, 7 से 7 कट जाएगा, अब ये कितना हो गया 15 बटे -5, अब 5 से इसको काटूंगा 3 बार, तो ये हो गया ऊपर 3 बटे -1, माइनस नीचे नहीं रहेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1। चलिए अब हम करते हैं 6 पॉइंट। चलिए अब देखिए -7/12 को भाग देना है -2/3 से, तो इसको भाग इस तरह से देंगे, -7/12 और -2/3, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें कर दीजिए, करिए -7 और गुना 3 और 12 गुना -2। देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल, इस 3 से 12 4 बार कटेगा, तो ये कितना हो गया 7, 7 4 दूनी 8 जाएगा, तो 7/8 इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। इसमें दिया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। तो लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वो -6/7 है। तो दो परिमेय संख्या कौन कौन सी है, यानी को एक संख्या और गुणा दूसरी संख्या, एक संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है -6/7। तो एक संख्या आपको दी है -8/5, एक संख्या दी है -8/5, तो आपको निकालनी है दूसरी परिमेय संख्या, निकालनी है दूसरी परिमेय संख्या, तो ये हो गया -6/7। तो ये वाला -8/5 भी इसके नीचे ले जाएगी, मतलब 6/7 को -8/5 से भाग देंगे, तो भाग देने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर -6/7 और -8/5, इससे इसके नीचे लेंगे, इसकी इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ऐसा करेंगे, तो -6 गुना 5 और ये कितना होगा 7 गुना -8, माइनस माइनस प्लस। देखिए अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 3 बार तो ये कट जाएगा, 4 बार ये कट जाएगा, तो 5 3 15, तो कितना हो गया 5 3 15 और 7 4 28, तो 15/28 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15 और 28 किसी टेबल से नहीं कर सकेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। काम वही है जो पहले क्वेश्चन में किया है, वही काम अब इस पार्ट में करेंगे। पांचों क्वेश्चन हल करते हैं इसको। तो लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल,
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है? माइनस के 5/6, माइनस के 5/6। तो आप इसको लिखेंगे एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये क्या है? माइनस के 5/6। एक संख्या क्या है आपकी? एक संख्या है -7/12, एक संख्या है -7/12। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये -7/12 हम इसके नीचे ले जाएंगे। तो करिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। देखिए ये हो गया माइनस के 5/6 को डिवाइड करेंगे हम माइनस के 7/12 से, ऐसा है। इसकी इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए माइनस के 5 मल्टीप्लाई 12, 5 गुना 12 और 6 गुना -7, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, दो बार ये बटेगा। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10/7। 7 से 10 को भाग दे देंगे, दीजिए 7 एकम 7, तो 10 में 7 घटा दिया 3, तो 1 सही 3/7। हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1 सही 3/7 भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, 6 में दिया है सॉरी, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे माना x से गुणा करें, माना x से गुणा करें, x से गुणा कर दीजिए, मान लीजिए x से गुणा कर दे। देखिए -4/9 की आप x में गुणा करते हैं, x में गुणा करने पर आपको -1 प्राप्त होता है। तो x का मान निकाल लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है? -4 की x में गुणा कर दूंगा तो -4x/9 बराबर हो गया -1। अब हमें क्या करना है? 9 की -1 में गुणा कर दीजिए, तो -4x बराबर -9। देखिए दोनों साइड अब क्या करेंगे? x बराबर -9, नीचे हो गया -4, ये -4 9 के नीचे चला गया, माइनस से माइनस कर दिया, तो x बराबर किसके हो गया? 9/4, x बराबर 9/4। इसका मतलब ये है -4/9 में अगर मैं 9/4 की गुणा करूं तो आपका गुणनफल -1 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9/4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? तो बोल रहा है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो किससे गुणा करें? x से। तो करेंगे माना x से गुणा करें, x से गुणा करें। चलिए तो 8/9 में अगर मैं x से गुणा कर रहा हूं तो -16/28 प्राप्त होता है। तो हमें निकालना है x का मान। तो 8/9 हम इसके नीचे ले जाएंगे, तो x बराबर -16/28 और ये हो जाएगा 8/9। देखिए इनकी आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर -16 गुना 9 और ये हो गया जी 28 गुना 8। देखिए 8 दूनी 16, ये कट गया 2 बार, कितनी बार कटा? -2, -2 बार कट गया। तो x बराबर 9 दूनी 18, माइनस के, या एक काम करेंगे इस -2 से इसको मैं काटूंगा 14 बार कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -9 और नीचे हो गया 14, तो -9/14 हो गया। x बराबर -9/14। अब देखिए तो x का मान आया आपका, x बराबर आया -9/14। आप इसके उत्तर की जांच किस तरह से करेंगे?
अगर 8/9 की आप मल्टीप्लाई कर दे माइनस के 9/14 में, तो ये क्या आएगा, एक मिनट रुकिए, ये है 8/9 में किस संख्या से गुणा करें कि -16/28 प्राप्त हो। 8/9 में x की मल्टीप्लाई कर दी 16/28, 8/9 इसके ऊपर गुणा कर दूंगा 16 गुना 28 गुना 8, तो ये 2 बार कट गया, माइनस के 9 दूनी 18, माइनस के 18 बटे, देखिए दोबारा देख लीजिए, ये हो जाएगा ऐसे, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 16 गुना 9 और 28 गुना 8, 28 गुना 8, इससे इसको काटूंगा 2 बार, माइनस के 2 बार, तो x बराबर माइनस के 18 और बटे 28, माइनस के 18 बटे 28। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो माइनस के 14 बार ये कट जाएगा और सॉरी 9 बार कटेगा, ये हो जाएगा माइनस के 9 और नीचे हो जाएगा 14, माइनस के 9/14, तो x बराबर माइनस के 9/14 हो जाएगा।